पिछले वीडियोस में हमने जाना कि बारिश कब, क्यों और कैसे होती है। तत्पश्चात हमने बारिश के प्रकार भी जाने। उसके अंतर्गत हमने कन्वेक्शनल रेनफॉल के बारे में जाना और हम लोग ओरोग्राफिक रेनफॉल समझने वाले थे, पर वो डिस्कस करने से पहले दो कंडीशन हमने समझा, स्टेबल कंडीशन और अनस्टेबल कंडीशन। अब आगे देखिए, सबसे पहले हम लोग ये समझ चुके हैं कि कन्वेक्शनल रेनफॉल होता कैसे है, और इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि ओरोग्राफिक रेनफॉल होता कैसे है। ओरोग्राफिक का मतलब देखिए, इसमें दो वर्ड है, ओरो और ग्राफिक। ओरो शब्द यूज हुआ है माउंटेन के लिए और ग्राफिक मतलब होता है कॉज्ड रेनफॉल। इसका मतलब क्या होता है? द रेनफॉल विच इज़ कॉज्ड बाय माउंटेन्स। तो क्योंकि अभी हम लोग बाबा बैद्यनाथ धाम के प्रांगण में हैं और सबसे बेस्ट टाइम अभी चल रहा है, सावन ख़त्म हो चुका है लेकिन अभी भी यहाँ पे तो हमेशा सावन ही रहता है। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं कि ओरोग्राफिक रेनफॉल क्या होता है। देखिए, हम लोग ये भली बातें समझते हैं नॉर्मल लैप्स रेट क्या होता है, और ये बात और एक अच्छे से समझ लीजिए कि जब भी एयर मास राइज करता है तो उस एयर मास में मॉइस्चर कंटेंट होना बहुत ज़रूरी है, तभी वो बारिश करा सकता है। अगर डेजर्ट कंडीशन में एयर मास राइज हो रहा है तो वहाँ पे मॉइस्चर कंटेंट नहीं है, इसीलिए वहाँ पे बारिश नहीं होता है। क्योंकि एयर मास तो वहाँ भी राइज हो रहा है, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ एयर मास जहाँ राइज होगा वहीं बारिश हो जाएगा। एयर मास राइज होने के साथ साथ मॉइस्चर कंटेंट भी उसमें होना चाहिए। तो जैसे अब अभी हम लोग देवघर में हैं, तो यहाँ का अगर एग्जांपल लें तो यहाँ से जो एयर मास राइज कर रहा है इसके आसपास वाले रीजन से, तो वहाँ पे मॉइस्चर कंटेंट हाई होगा। और जब मॉइस्चर कंटेंट हाई होता है तो जो एयर मास राइज कर रहा है, तो जो यहाँ पे पर्वत है, पहाड़ है, आप डायग्राम के हेल्प से देख सकते हैं, इस वाले साइड को बोलेंगे विंडवर्ड साइड। तो जो पहाड़ का जो स्लोप होता है, बहुत पहाड़ ऐसे होते हैं जहाँ पे स्टीप स्लोप होता है, बहुत पहाड़ ऐसे होते हैं जहाँ पे जेंटल स्लोप होता है। तो यही स्लोप के कारण जो एयर मास होता है, मॉइस्ट एयर मास होता है, वो राइज अप करता है। और जब राइज अप करता है तो ये तो पता, हायर वी गो कूलर वी फील। और जैसे ही हम लोग ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा। टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो इसका मतलब क्या हुआ? रिलेटिव ह्यूमिडिटी इंक्रीज होता है। और रिलेटिव ह्यूमिडिटी इंक्रीज का मतलब क्या होता है कि उस एयर मास में, उस क्लोज सिस्टम में जो मॉइस्चर कंटेंट है, जो मतलब नमी है, वो उसकी क्षमता से ज़्यादा हो गई है। जैसे मेरे हाथ की क्षमता है 2 किलो पत्थर उठाने का, लेकिन अगर इसकी क्षमता से अगर बाहर आप इसमें पत्थर लाद दीजिएगा तो वो छूट जाएगा। तो उसी तरह से आप एक क्लोज सिस्टम को मान के चलिए कि उस क्लोज सिस्टम का एक क्षमता है कि 50% ही वाटर वेपर अपने आप में समा सकता है। लेकिन क्योंकि वो वाटर वेपर फॉर्म में जैसे ऊपर उठता है, एयर मास के साथ साथ राइज करता है, तो ऊपर जाने के बाद लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन होता है, मतलब लेटेंट हीट रिलीज होता है। और जब रिलीज होता है तो वो एयर मास